अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चला गया, बस जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना और एनडीए एग्जाम आ गया। बहाने बहाने बहाने, बस तुम्हारे बहाने हैं। एक वजह तो ढूंढ लो एनडीए क्वालिफाई करने की। फेल हो ही नहीं सकता कोई बच्चा, मैं मान ही नहीं सकता कि इतना करने के बाद कोई फेल हो जाए। है तुम्हारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन, ये तुम्हें चाहिए 1 मिनट और, यानी भाई। और ये है वो 5 बड़ी मिस्टेक्स। अरे टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, टाइम भाई, टाइम को नहीं मैनेज करना, तुझे खुद को मैनेज करना है। टाइम 24 घंटे तेरे पास भी है, टॉपर के पास भी है, लूजर के पास भी है। सोचना है ये कि तुझे खुद कैसे खुद को मैनेज कर पाएगा। 60, 25, 15 एंड योर एनडीए क्लियर। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम मयंक है और आज मैं आपके बीच में आया हूं एक ऐसे वीडियो के साथ जो आपको बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको मालूम है कि एनडीए 1 2026 का पेपर आने वाला है और इसके लिए अब हमारे पास सिर्फ जनवरी, फरवरी, मार्च बचे हुए हैं। दिसंबर तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो ऐसे में क्या वो सही स्ट्रेटेजी है, क्या वो सही स्टेप्स है जो हमें करने चाहिए और क्या वो गलतियां हैं जिनसे बचने की जरूरत है। आफ्टर मेंटरिंग थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स, 10 साल से भी ऊपर हो चुका है बच्चों को गाइड करते हुए, आज मैं वो गलतियां लेकर आपके बीच में आया हूं जो आपको नहीं करनी है और वो चीजें बताने वाला हूं जो आपको जरूर करना है। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो यकीनन आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे और चीजों को अगर आपने कर लिया तो एनडीए क्वालिफाई कर लेंगे। बात करते हैं, अगर रफली अभी हमारे पास 120 दिन बचे हुए हैं, पर मैं इसे काट कूट के राउंड ऑफ 100 डेज लेके चलता हूं कि 100 दिन है हमारे पास। तो 100 दिन के लिए क्या करना है, कैसे करना है, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सेल्फ स्टडी कितनी करनी है, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास 10 सब्जेक्ट है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर और इंग्लिश। और टाइम हमारे पास 100 दिन बचा हुआ है। ठीक है। रिसोर्सेज कहां से पढ़ना है, ये 5 से 6 क्वेश्चन है जो आपको दिमाग में पहले होना चाहिए। रिसोर्सेज ये हमें यूट्यूब से पढ़ना है, हमें कोई एप्लीकेशन पेड बैच से पढ़ना है, हम कहीं ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, या प्लानर कि हमें पहले क्या पढ़ना है बाद में क्या पढ़ना है, या प्रॉब्लम्स कि हमारे अगले 3 महीने में प्रॉब्लम क्या आने वाली है, क्या हम सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, क्या हमारे घर में कुछ एंगेजमेंट्स हैं, हमारी गर्लफ्रेंड है, हमारा बॉयफ्रेंड है, कौन ऐसा है जो हमारे सामने हिंड्रेंस आ रहा है। ये सब से ज्यादा जरूरी है आपके लिए जानना रीजन कि तुम्हें आखिर में एनडीए करना क्यों है। मेरा एक बहुत सिंपल सी लाइन है जिसमें बिलीव है कि जहां चाह वहां राह, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ये सारी बातें मैं तुमसे कर सकता हूं, पर उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि तुम्हें वाकई में एनडीए 1 2026 क्वालिफाई करना है हर हाल में, या इट्स ओके अगर हो गया तो ठीक है वरना इट्स ओके। अगर इट्स ओके वाला तुम्हारा एटीट्यूड है तो यकीन मानो तुम्हारा रिजल्ट फिक्स है, तुम्हारा नहीं होने वाला। पर अगर तुम्हारा एटीट्यूड है मुझे हर हाल में करना है, देखो एक बात समझो, जिद्दी लोग जो होते हैं ना, जिद्दी, वो जो चीज चाह जाते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं वो पा जाते हैं, और जो बचे हुए होते हैं वो बचा हुआ ही पाते हैं। तो बहुत सीधी सी बात है, सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई कर पाए। आज की डेट में ना यार एक बहुत सिंपल सी टैगलाइन बोलता हूं मैं, वीर भोगे वसुंधरा, यानी कि जो ताकतवर है उसे ही मिलेगा। और ताकतवर का मतलब ये नहीं कि डोले शोले हो गए, जिम आप हिट कर रहे हो 6 घंटे, नहीं। ताकतवर यहां से कितना आप मेंटली खुद को स्ट्रांग बना रखे हैं। आज आपकी सर्कमस्टेंसेस जो भी हो, जो भी सर्कमस्टेंसेस आपके आसपास हो, यानी 12th अपीयरिंग, 12th पास आउट, है ना, घर में कितनी जरूरत है जॉब की, कितनी जरूरत है फाइनेंशियल असिस्टेंस की, या तुम्हारे अंदर कितनी भूख है, या तुम एनडीए, आईआईटी और 100 अलग बतेरो करियर ऑप्शंस एक साथ लेके चल रहे हो, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं इन सबसे पहले। तो सबसे पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन यह है कि या तो आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, ढंग से 100 दिन करिए और एनडीए क्वालिफाई करके किनारे करिए, क्योंकि वाकई में भाई ए ग्रेड का एग्जाम एकमात्र यही है जो 12वीं के बाद आपको ऑफिसर बनाता है। आज की डेट में सैलरी भी हाई ग्रेड हो चुकी है, सैलरी है, पर्क्स है, रिस्पेक्ट है, चीजें हैं, मतलब हर वो चीज है जो आपको चाहिए होती है एक जिंदगी में, फुल ऑफ लाइफ है, फुल ऑफ एडवेंचरस है। तो यानी मैंने कहा ना 360 डिग्री जो चीज देती है 12th के बाद अगर कोई, तो वो यही है। ठीक है। तो अगर वाकई में आपको सीरियस, इफ यू आर सीरियस अबाउट दिस एग्जाम, लेट मी टेल यू वन थिंग, ये सब फिगर आउट हो जाएगा। पर अगर आप सीरियस नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, एंजॉय कीजिए जिंदगी में। 3 महीने खराब मत करिए एनडीए तैयारी करके। 3 महीने तुम सोशल मीडिया चला लो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये वो फला दिमाग का बहुत, देखो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तो इंस्टाग्राम है ही, है ना, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तो रील्स आ ही रही हैं, स्क्रॉल कर ही रहे हो तुम। आज की डेट में तुम खुद नहीं मालूम कि तुम्हारा कंसंट्रेशन कितना खराब हो चुका है। आज की डेट में क्या होता है, जब कोई अच्छी बात कर रहा होता है तो वो वीडियो हम रोक नहीं पाते अपने दिमाग में। क्यों पता है?
क्योंकि अगर एक गिलास पहले से ही भरा हुआ है तो उसके ऊपर आप कितना भी पानी डाल दो, पानी बाहर ही जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी काफी भरे हुए हैं। सबसे पहले तो भैया अगर आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, खुद को खाली कर लो, है ना। जितना भरे हुए हो मवाद, जितना भरे हुए के अंदर डांस, नाचना, गाना, ये रील, वो रील, ये ट्रेंडिंग, कभी बॉबी देओल ट्रेंडिंग हो गए एनिमल के, तो कभी अक्षय खन्ना ट्रेंडिंग हो गए धुरंधर के, यही चल रहा है ससुरा। कभी वो पे 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 पे, और कभी ये टी है खल्लचों, यही सब चल रहा है। और तुम मुझे मजा आ रहा है, अरे अरे क्या कमबैक किया है। अरे अक्षय, बॉबी देओल ने कमबैक कर लिया, अक्षय खन्ना ने कमबैक कर लिया, तू कब करेगा कमबैक। अब अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो भाई देखो, सबसे पहले हमें समझना है कि मैथ्स इज द किंग। एनडीए मतलब भैया 90% मैथमेटिक्स। अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं है तो स्ट्रांग करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि एनडीए मैथ्स स्ट्रांग नहीं है छोड़ दो एनडीए, नहीं, एनडीए मैथ्स स्ट्रांग करो। और एनडीए मैथ्स मतलब मयंक सर तुम मुझसे पढ़ लो। अब तुम अगर ऑफलाइन लखनऊ में आके नहीं पढ़ सकते, मैं लखनऊ में पढ़ाता हूं, तो आप ऐप में पढ़ लो। ऐप से नहीं पढ़ सकते तो यूट्यूब से पढ़ लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पढ़ो, सही से पढ़ो, मजे के साथ पढ़ो, मजा आएगी। ठीक। दूसरा, समय अपना 24 घंटे आप लास्ट 4 दिन का स्क्रीन टाइम चेक कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कितना ज्यादा समय खराब किया है। तो उस खराब समय को हटाइए, एलिमिनेट कर दीजिए चीजें अपने। समय बहुत है। अभी मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूं। अभी एक बच्ची है हमारे ऑफलाइन में लखनऊ में, नैना, तो बहुत अच्छी पढ़ने में वैसे तो, पर अभी बीच में क्या हुआ कि उससे 1 हफ्ते से मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई, तो एक दिन मिलने आई मेरे से और बोली कि सर मैं बहुत प्रोडक्टिविटी नहीं आ पा रही है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ। तो उसने कहा सर मैं एक रूटीन में फॉलो करती थी कि मैं सुबह 7:30 से लेकर पूरा, उसने रात 10 बजे तक पूरा अपना बताया कि मैंने ऐसे ऐसे प्लान किया जब मैं शुरू की थी, पर 2 दिन के बाद फिर वो मैं लेट उठ गई, मैं ये किया वो किया, नहीं किया। मैंने कहा ओके ओके। मैंने उसकी पूरी बात पहले बहुत पेशेंटफुली सुनी, बिकॉज लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। फिर मैंने उसको एक चीज़ कही, मैंने एक काम करो, कल सुबह मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें क्या करना है, तुम रात में सोने से पहले एक प्लानर बना के सो कि सुबह 7:30 पे तुम्हें पढ़ने बैठ जाना है। ये मैं तुम्हें बस कह रहा हूं। मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज के लिए फोर्स कर रहा हूं कि तुम्हें जहां भी पढ़ाई बैठती हो वहां 7:30 पे आप बैठ जाएंगे, और सुबह से लेकर रात तक तुम क्या क्या कब कब पढ़ने वाली हो ये रात में लिख लो और सुबह करो। अब तुम्हें बस करना इतना है कि जब भी जो करने बैठना मुझे तुम व्हाट्सएप कर देना कि सर मैं ये शुरू कर चुकी हूं, सर ये मैंने ब्रेक लिया है, सर मैंने ये किया है, सर मैं लंच ब्रेक लिया, जो भी आप करना आप मुझे बस एक व्हाट्सएप कर देना। और मैं तुम्हें कभी भी बीच में मुझे लगेगा तो मैं वीडियो कॉल करूंगा ये चेक करने के लिए तुम वो चीज़ कर रही हो कि नहीं कर रही हो। अगर तुमने कहा है इंग्लिश पढ़ रही हो तो इंग्लिश पढ़ रही हो, मैं वीडियो कॉल करूंगा। बस इतना मैंने बोल दिया और मैं खुद भूल गया, ये सच बात भी है, ठीक है। पर वो बच्ची सुबह 7:30 से ये पहले उसने क्वेश्चन लगाया, फिर उसने ये किया, फिर उसने वो किया, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर ये किया, फिर वो किया, और हर चीज़ वो लिख के मुझे भेज रही थी। और उसके मन में भी एक हल्का सा था कि कहीं सर वीडियो कॉल कर देंगे, तो एकदम ढंग से कुर्सी में से बैठ के पढ़ने वाला मामला किया। तो रात में 10 बजे मैंने उसे कॉल किया, मैंने कहा हाँ बेटा बताओ आज का दिन कैसा गया। कह रही सर आप बिलीव नहीं करोगे, आज कितने दिनों के बाद, कितने महीनों के बाद मेरा दिन सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव गया हुआ है। आज 10 घंटे के ऊपर मैं पढ़ चुकी हूं, फिर भी थकावट नहीं आ रही है, खुशी सी आ रही है, बिकॉज कुछ अचीव किया है। रोज बॉडी एकदम लुंज पड़ी जाती थी, थकावट रहती थी, ऐसा था क्या कुछ हो ही नहीं रहा, प्रोडक्टिविटी आ नहीं रही थी। तो मैंने कहा सिंपल सा एक ऑब्जेक्टिव है, आप लोग खुद चाहते हो पढ़ना, बट यू नीड समवन इन योर लाइफ जो जिसके प्रति आप जवाबदेही तय कर लो। और जैसे ही आपने ये कर लिया, चीजें अपने आप ठीक। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट कैसे मैनेज करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, रिसोर्सेज कहां से पढ़ना है, प्लानर क्या करना है, ये सारी चीजें आज की डेट में तुम्हें पता है। बट तुम्हें समस्या ये है, तुम्हें कोई चाहिए जो ये तुम्हें कैसे जिसको तुम जवाबदेही तय कर लो। तो भैया मेरा मानना ये है कि अगर आप एक घर में रहते हैं, अब आप कहोगे सर हम आपको व्हाट्सअप करें, नहीं मुझे नहीं करो बेटा, अगर सब मुझे करने लग गए तो फिर मेरा हाल क्या होगा, है ना। तो मुझे ना करो, पर अपने घर में पापा मम्मी भैया दीदी जो तुमसे थोड़ा सा बड़ा हो और थोड़ा सा सीरियस हो तुमको लेकर, जिससे तुम थोड़ा डरते भी हो, बस ये इतनी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। उसको बोल दो कि भैया मैं ऐसा करने वाला हूँ, करने वाली हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। चीज़ें देखना कैसे फिगर आउट हो जाएंगी, कैसे तुम नॉन प्रोडक्टिव से एकदम प्रोडक्टिव हो जाओगे, कैसे तुम थके हुए से लेकर एनर्जेटिक हो जाओगे, कैसे तुम 0 एनर्जी से लेकर 100% एनर्जी पे आ जाओगे। तुम्हें कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वेन यू लर्न समथिंग यू फील बेटर, वेन यू स्पेंड योर टाइम इन प्रोडक्टिव थिंग्स यू विल फील बेटर। तो वही चीज होती है और वही चीजें आपकी काम आती है। सो फैक्ट इतना ही है कि कोचिंग तुम्हें ऑफलाइन करनी हो लखनऊ में आ सकते हो, ऑनलाइन करनी हो ऐप पे आ सकते हो, और नोट्स मेरे पढ़ने हो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े हो। टेलीग्राम चैनल है मैथ जुगाड़ से ऑफिशियल, वहां मैं सारे नोट्स भी डाल रहा हूं, एप्लीकेशन भी है, वहां सब कुछ फ्री है। पर इन सबसे ज्यादा तुम्हें जरूरी है मेंटरशिप की,
कि तुम्हें कोई गाइड कर सके, डे टू डे प्लान कर सके और तुम वो करो और उसे इन्फॉर्म करो। इतना कर दो, रिजल्ट मिल जाएगा। सो बेसिकली प्राइमरी फोकस तुम्हारा अभी क्या होना चाहिए? सबसे पहले कंप्लीट योर सिलेबस एसेप, यानी एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। मेरे तजुर्बे से मैं बता रहा हूं, मुझे लगता है कि 70 दिन तुम लो अभी से और अपना सिलेबस कंप्लीट करो जितनी जल्दी हो सके। अब एक बात समझो, जिस दिन मैं ज्योग्राफी पूरा पढ़ लूंगा तभी कुछ करूंगा, जिस दिन मैं ये पूरा कर लूंगा तभी कुछ करूंगा। देखो भैया, पूरा कभी कुछ नहीं होने वाला, प्लीज अंडरस्टैंड। आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में हैं साहब, तो कहीं ना कहीं लाई करते रहेंगे, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होगा पर खत्म नहीं होगा। सो कंप्लीट एक्चुअल में गलत वर्ड है, जितना ज्यादा कवर हो सके उतना कवर करिए एज पर योर एग्जाम रिक्वायरमेंट। यानी आपके एनडीए एग्जाम में क्या आता है, क्या आपको आता है, उसका एक कॉकटेल बनाओ और पी जाओ, ठीक है। नंबर 2, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। भाई देखो, ऐसा है ना, तुम भारत में किसी भी जगह पे कहीं भी कोचिंग कर रहे हो, चाहे खुद से कर रहे हो, अगर 2008 से 25 तक के पीवाईक्यू और उसके सॉल्यूशन तुमने नहीं किया तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्टडिंग। मैं अपने ऑफलाइन में और ऑनलाइन में फोर्सफुली हर बच्चे को ये करवाता हूं, ये प्रोवाइड किया। पहली चीज तो तुम्हारे पास हो, बड़ी बात है, तो मेरे हर एक बच्चे के पास ये चीज है। पीवाईक्यू मैथ का, गेट का, बाइलिंगुअल, हर क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन, ये चीज मैंने बच्चों को अपने दे रखी है। तो आपको भी यही विनम्र निवेदन है कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द हार्ट एंड सोल ऑफ एनी एग्जामिनेशन। और अगर हम बात करें एनडीए की, तो भैया भर भर के रिपीट होता है, भर भर के रिपीट होता है। किसी बच्चे ने अगर इतना लगा लिया ना, तो 40-50 क्वेश्चन तो पेपर में वो यूं ही उड़ा देगा, क्योंकि इतना रिपीट होता है क्वेश्चन। पर कंडीशन यही है, इसको लगाना पड़ेगा। चैलेंज यही है कि इसको करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 3, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नए क्वेश्चन आते हैं। पर मेरा सबसे पहले सजेशन ये होता है कि जब तक आप ये नहीं कर पाए हो, अब ये करने को मतलब ही नहीं है। आप पहले ये तो कर लो, इतना कर लो पहले भैया, बहुत हो जाएगा। मैं अभी बता रहा हूं, झाग फेंक दोगे तुम उसे, अगर तुमने पीवाईक्यू 8 से 25 लगा लिए तो। और ये सब तुम्हें हर एक क्वेश्चन विद सॉल्यूशन बाइलिंगुअल मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। तुम कुछ ना करो, हमारी एप्लीकेशन पे आओ। हमारी एप्लीकेशन मैथ जुगाड़ से फ्री ऑफ कॉस्ट में डाल दिया हूं, जाके ले लो। मैथ जुगाड़ से ऐप में जाइए, 2008 से 25 पीवाईक्यू तुम्हें मिल जाएंगे, पर उसके लिए जाना पड़ेगा। यहां मुंह बाय बैठे कुछ नहीं होगा, ठीक है। और रिपीट, कुछ नहीं। लोग कहते हैं सर ऐसे कर ले, सर हम नॉन मैथ बैकग्राउंड से, हम कॉमर्स बैकग्राउंड से, सर हम 12th वाले। देखो भैया, ऐसा है ना, एक एग्जाम है, उसे क्वालिफाई करने के लिए मेहनत लगती है, और मेहनत के 100 तरीके नहीं हो सकते। मेहनत का सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो ये है, कोई और तरीका है नहीं। देखो, जैसे एग्जाम्पल तौर पर मैथमेटिक्स, भाई मैथमेटिक्स तो किंग है। मतलब अगर आप एनडीए का सपना देख रहे हो तो सबसे पहले आपको मैथ्स सॉर्ट करना पड़ेगा। गैट तुम्हारी कितनी भी अच्छी हो, कोई मतलब नहीं है अगर मैथ्स नहीं है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हाँ, ये कोई अगर कह रहा है कि एनडीए में मैथ्स इंपॉर्टेंट है, नहीं, मैथ्स इंपॉर्टेंटर है मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट कोई वर्ड नहीं होता, मुझे पता है, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। मैथ्स पे अच्छे ध्यान दीजिए। पेपर 1 है यार, वो पेपर 1 है। पेपर 2 में तो बतेरो सब्जेक्ट है, पेपर 1 अकेले मैथमेटिक्स है। तो एनडीए का डोमिनेंस में मैथमेटिक्स का सबसे वाइटल रोल है, इसे आप बिल्कुल ना भूलिए। गैट में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले इंग्लिश, फॉलोड बाय साइंस, फॉलोड बाय करंट अफेयर। जिस ऑर्डर में लिखा है इसी ऑर्डर में पढ़ना चाहिए। अब सबसे बड़ा ड्रामाबाजी क्या होती है? ड्रामाबाजी होती है ये, आप पॉलिटी जिसके 3 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स 1 क्वेश्चन आ रहा है, वो भी करंट अफेयर का 5 ईयर प्लान, ठीक है। मल्टी सोर्स स्टडी, यानी कि हम आज एक वीडियो यहां से देख लिए, कल कहीं और से देख लिए, ठीक है। नो प्रैक्टिस, वीडियो देखना है, प्रैक्टिस कुछ नहीं कर रहे हैं। और ओवर थिंकिंग, कैसे होगा मेरा एनडीए क्वालिफाई, यही वो कारण है जो तुम्हें फेल कर रहे हैं। एकदम सच बात तो यही है। मैं देखता हूं बच्चों को पॉलिटी के 5-5, 6-6 घंटे, अभी जैसे एग्जाम नजदीक आएगा तुम देखना 6-6 घंटे के, 8-8 घंटे के लोग पॉलिटी के लेक्चर देख रहे हैं। और वही बच्चे अगर उनसे कहो फिजिक्स का पीवाईक्यू लगा लियो, नहीं वो तो नहीं लगाए हैं। अच्छा, इंग्लिश की वोकैबुलरी निकली, ही वो तो लड़ने की है। करंट अफेयर वो हम आखिरी में पढ़ेंगे, और पॉलिटी 6-6 घंटे पढ़ रहे हैं। क्या बेवकूफ भरे लोग बच्चे हैं। मतलब जिस टॉपिक से आना ही 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है, उसको भी इतना बड़ा सिलेबस उसको पढ़ रहे हो तुम, ठीक है। और वहीं एक तरफ ऐसा है, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि एकदम फिक्स क्वेश्चन है। मतलब अगर आपने पीवाईक्यू लगा लिया ना, फिजिक्स का, साइंस का पीवाईक्यू जिस बच्चे ने लगा लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 80% बैटल तो जीत गया वो। 50 में से मैं कह रहा हूं 35 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं जिस बच्चे ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ के लगा लिए। ये मेरा वर्ड है, इसको रिकॉर्ड कर लो बात। जिस बच्चे ने 2008 से 25 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस के कर लिए, 35+ क्वेश्चन पेपर में करके आएगा, ये वादा है मेरा।
तो वहां आप ध्यान नहीं दे रहे, आप ध्यान देना इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं हम, जीडीपी जीएनपी, हाँ हाँ जाओ बन जाओ, जाओ जीएसटी अफसर बन जाओ तुम। अरे भैया तुम्हें एनडीए अफसर बनना है तो ये सब टाइम पास ना करो, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तो समय हो आपके पास 2-3 साल का तो एक अलग बात है, आप आराम से पढ़ाई कर लीजिए। आप अभी फाउंडेशन बैच में होते 10th वाले बैच में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, पर आप जिस बैच में है उसमें ये सूट नहीं करता। मल्टी सोर्सेज में मतलब मैं वही कहता हूँ बार बार कि आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने मुझसे पढ़ लिया, फिर किसी और से पढ़ लिया, फिर किसी और से पढ़ लिया, ऐसा कुछ नहीं कि कोई खराब पढ़ा रहा, सब अच्छे पढ़ा रहे हैं, पर एक ही चीज सब पढ़ा रहे हैं। तो आपने किसी एक सोर्स को पकड़ा। देखो ब्रूस ली ने एक बात कही थी कि मुझे तुम्हारे उस 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस करी है, मुझे तुम्हारे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस करी है। तो भाई ध्यान यही रखना है कि हमें एक ही चीज को मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करना है। कोई भी एक शीट आपको मिलती है, अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि ऑफलाइन में मैं जब बच्चों को शीट देता हूं, है ना, मैं सीधा एक बोलता हूं इस शीट को 3 बार लगाना है, 3 बार लगाए बिना मुंह ना उठाना। बहुत सीधी सी बात है। मेरा बहुत फर्म बिलीव है प्रैक्टिस पर। द मोर यू प्रैक्टिस, आपका क्वालिफाई होना ही है यार, कोई रोक ही नहीं सकता। दिक्कत यह है आज के डेट में बच्चा सोचता पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, पढ़ रहे से कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस जितना ज्यादा आपको कुछ भी सीखना है वाया प्रैक्टिस सीखो। प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, प्लीज अंडरस्टैंड। देखो सही बात तो यह है कि 100 दिन को तुम्हें डिवाइड करना चाहिए 60, 25 और 15 में। 60 दिन में तुम्हें तत्काल प्रभाव से अपना जितना भी सिलेबस बचा है या पढ़ना है उसे कवर करना है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अगर तुम पुराने चावल हो, थोड़े पहले से पढ़ रहे हो, तो काफी चीजें तुम कवर कर चुके होगे, तो बचा हुआ कवर करना है 60 दिनों में, ये दिमाग में रख लो, या 30 दिनों में कवर कर लो अगर तुम पुराने से पढ़ रहे हो तो। पर तुम अगर नए चावल हो तो तुमको मैं रिकमेंड करूंगा कि 60 दिन में तुम सब कुछ कवर नहीं कर पाओगे। तुम मैथ्स करो, इंग्लिश करो, ये तो रोज तुम्हें करना ही करना है। साइंस तुम मंडे से थर्सडे तक पढ़ो, फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे और सैटरडे तुम पढ़ो एसएसटी। फिर सुनो, मैथ इंग्लिश तुम्हें रोज पढ़ना है, साइंस तुम्हें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे पढ़ना है, फ्राइडे और सैटरडे तुम्हें एसएसटी पढ़ना है, यानी कभी ज्योग्राफी पढ़ लिया, कभी हिस्ट्री पढ़ लिया, ऐसा करना है। और संडे को सिर्फ और सिर्फ रिवाइज, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, दबा के रिवीजन करना है, कुछ नहीं करना। एक सिंपल सा मॉडल दे रहा हूं, ये फॉलो करना है। 25 दिन इसमें तुम्हें सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खाना है, पीना है, मतलब अपनी जान बनाना है। 25 फरवरी के आसपास जो होगे ना आप, उस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 2 हाथ कर रहे होगे, 8 से 25। और आखिरी ये 15 दिन में तुम्हें लगाने हैं मॉक्स। ऐसा नहीं है मॉक यहां नहीं होगा, मॉक यहां नहीं होगा, मॉक यहां भी संडे संडे मॉक दो, कोई दिक्कत नहीं है, हर संडे आप मॉक दीजिए। पर यहां 15 दिन आप नंगा मॉक देंगे, यानी कि सुबह मॉक दिए, शाम मॉक दिए, मैथ गेट जब भी दीजिए एक साथ दीजिए, है ना, खूब एनालिसिस करिए। ये होता है एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी। पर सच बात तो यही है यार कि आप में से बहुत सारे बच्चे एक ही बात बोलेंगे कि सर इतना कुछ खुद से नहीं होता, तो व्हाई आर यू वरी अबाउट व्हेन एमजीएस इज देयर। ठीक है, तो भैया देखो इंडिया का बेस्ट एनडीए ऑनलाइन बैच जहां से रैंक आती है, इसीलिए नाम भी है उसका रैंकर्स 2.0, आपके बीच में आ चुका है। 25 दिसंबर 25 दिसंबर सेंटा आए ना आए, घंटा सेंटा आए, पर हमारा बैच आ जाएगा रैंकर्स 2.0। बेहतरीन फ्रेश न्यू बैच है, और जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है इससे तगड़ी स्ट्रैटेजी इसमें मैं लगवाने वाला हूं, और जो मेंटोर वाला वर्क था हाँ वो मैं ही करने वाला हूं। तो एक एक बच्चे की नजर में रखूंगा, अपने एक एक बच्चे को ध्यान रखूंगा। जो बच्चा सही से क्लास कर रहा होगा 1-to-1 उसे गाइडेंस मिलेगा, जूम मीटिंग मिलेगी बेहतरीन तरीके से। मात्र 1500 रुपए का ये बैच है, मतलब अगर आप किताबें खरीदने जाओगे ना 4-5-6 किताबें, तो भी 1500 रुपए हो जाएगा। इतने में आपको ये पूरा बैच मिल रहा है, जिसमें आपको 10 डेडिकेटेड टीचर्स प्रॉपर नया तरीके से पढ़ाएंगे, समझाएंगे। और ये कहां मिलेगा? मैथ जुगाड़ से ऐप है उसके अंदर मिलने वाला है। अब इसमें होने क्या क्या वाली चीजें हैं, इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, हर लाइव क्लास रिकॉर्डेड भी मिलेगी, डीपीपीज मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, शीट्स मिलेंगी, डिजिटल नोट्स मिलेंगे जो देखने में बड़े खूबसूरत है, पढ़ने का मन करता है। ठीक है, 24/7 डाउट सोल्यूशन मिल रहा है इसमें आपको। 2008 से 25 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, वो सब मिल रहा है। प्लानर मिल रहा है, मतलब हर हफ्ते का प्लानर मिल जाएगा कि इस हफ्ते तुम्हें बस इतना करना है, इस हफ्ते बस तुम्हें इतना करना है। हमने पूरा प्लान बना लिया है, आपको वो पूरा प्लान भी समझा दिया जाएगा, और हर हफ्ते क्या करना है ये भी समझा दिया जाएगा। तो आपका खुद का हेडेक नहीं है, अब तुम्हारे एनडीए क्वालिफाई करने की जिम्मेदारी हमारी होती है अगर तुम इस बैच में ज्वाइन होते हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरा कि अगर वाकई में श्योर शॉर्ट एनडीए क्वालिफाई करना है तो रैंकर्स 2.0 बैच आपके बीच में आ चुका है। मैथ जुगाड़ से ऐप में अभी के अभी जाइए, विजिट करिए, इस बेहतरीन से बैच को परचेस करके आओ यार, मिलते हैं, जुड़ते हैं, पढ़ते हैं, और इस बार एनडीए 2026 क्वालिफाई करते हैं। थैंक यू सो मच। स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो ये मेरा नंबर है, इसको आप सेव कर लो अपने पास, आप मुझे फोन या व्हाट्सएप कर सकते हो ऑफिस टाइम्स में। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।